हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल हील योर माइंड बॉडी एंड सोल। मैं हूं आपकी लाइफ डिज़ाइनर वंदना चौधरी। आज हम बात करेंगे कि हम अपने 7 चक्रास को कैसे बैलेंस रख सकते हैं। हमारे बॉडी में 7 चक्र होते हैं। अगर ये बैलेंस है तो हमारे लाइफ में सब कुछ परफेक्ट रहता है, ओके रहता है। अगर ये बैलेंस नहीं है तो हमें फिज़िकल इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ एंड इमोशनल इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। मैंने लास्ट वीडियो में, अगर आप इसे डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैंने लास्ट वीडियो में ये सारे शेयर किए हैं एकदम डिटेल्स के साथ। तो आइए हम जानते हैं ये 7 चक्रास के बारे में कि इसे कैसे बैलेंस किया जा सकता है। जैसे हमारे 7 चक्रास होते हैं, तो जैसे रूट चक्र, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आग्नेय चक्र एंड सहस्त्रार्थ। इसी को अगर इंग्लिश में हम कहेंगे तो रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई एंड क्राउन चक्र। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए बहुत अलग अलग टेक्निक्स है। जैसे मेडिटेशन के थ्रू हम इसे बैलेंस कर सकते हैं। मुद्राज है, मुद्राज टेक्निक्स है, कलर थेरेपी है, मेडिटेशन हो गया एंड कलर थेरेपी। इसे बीज मंत्र के द्वारा भी हम बैलेंस कर सकते हैं। क्रिस्टल थेरेपी हो गया, अफर्मेशन हो गया, इन बहुत है अलग अलग चीज़ें, साउंड थेरेपी हो गया, इन सब के साथ हम अपने चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। पर मैं आज आपको एकदम सिंपल वे बताऊंगी कि सिंपल तरीके से डे टू डे लाइफ में हम अपने चक्रों को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं बिना कहीं गए या किसी से सलाह लिए हुए। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये आप कर सकते हैं। तो एक एक करके हम अपने चक्रास के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट है रूट चक्र, मूलाधार चक्र। आपको मैंने लास्ट वीडियो में सारे बताए कि वो सब कहाँ लोकेटेड करते हैं। तो स्पाइन के एंड में है ये। तो रूट चक्र ये बैलेंस करने के लिए, जैसे कि ये रूट चक्र है, हमारे 5 जो एलिमेंट्स है, तो जो रूट चक्र हो गया, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र एंड विशुद्धि चक्र, ये जो नीचे के जो 5 चक्र है ये 5 एलिमेंट से रिलेटेड करते हैं। तो हमारा जो रूट चक्र है वो अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड करता है। अगर हमारा ये चक्र बैलेंस है तो हमारा अर्थ एलिमेंट हमारे बॉडी में परफेक्ट है। आपने देखा होगा कि गांव के लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं एज कंपेयर टू शहर के लोग से। फिजिकल वर्क उनसे जितना भी करवा लो वो थकते नहीं है, और यहाँ शहर के लोगों से अगर थोड़ा सा काम करवा लो वो थक जाते हैं। क्यों? इसका क्या राज है? क्योंकि उनके अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। अब इसे कैसे बैलेंस रखा जा सके? तो इसका सिंपल सा तरीका है कि जमीन पे बिना चप्पल, सैंडल, किसी भी चीज से नंगे पैर चलना जमीन पे। एक तो ये हो गया कि नंगे पैर जमीन पे चलो। सेकंड, मिट्टी के मटके में पानी पीना। मतलब कहते हैं ना, अर्थ के साथ कनेक्टेड रहना। अर्थ से आप जितना कनेक्टेड रहेंगे ये चक्र आपका उतना स्ट्रांग होते जाएगा, बैलेंस होते जाएगा। आप पेड़ पौधे लगाइए, मिट्टी को छूइए, फील कीजिए। पेड़ पौधे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं मिट्टी छूना होगा। खुले पैर चलिए, घास पे चलिए, प्लेन सरफेस पे चलिए। इससे क्या होगा, आपका ये चक्र स्ट्रांग होते जाएगा। और फिजिकल जितना हो सके उतना वर्क कीजिए। मैंने आपको पहले भी कहा है, दिन में एक बार हमें जम के पसीना आए वैसा कुछ काम करना है, वैसा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करना है। अगर आप ये करते हैं तो आपका ये चक्र बैलेंस होना चालू हो जाएगा। सेकंड, हम बात करेंगे स्वाधिष्ठान चक्र का, सैक्रल चक्र। ये जो चक्र है 13 से 14 साल के बच्चे, जब हमारा एज होता है 13 से 14 साल, तब ये चक्र एक्टिवेट होता है। हम क्यों कहते हैं कि 13-14 साल में बच्चों में हार्मोनल चेंजेस आने चालू हो जाते हैं? एक्चुअली ये चक्र उसी समय एक्टिवेट होता है। अगर ये चक्र एक्टिवेट होने से पहले
9, 10, 11 साल में ही अगर बच्चे पे अगर हम ध्यान दें कि उसके इंटरेस्ट क्या है, किस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, या उसके इंटरेस्ट को बढ़ाए किसी चीज़ में, किसी एक्टिविटी में, तो ये चक्र ऊपर की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा, उसमें कुछ क्रिएटिविटी आना चालू हो जाएगी। तो इस चक्र को बढ़ाना है, ऊपर की ओर बढ़ाना है। इसीलिए बच्चा जब 9-10 साल का हो तो उसमें क्या है, उसमें ऐसा क्या नया है कि वो कुछ भी हो सकता है, डांस हो गया, म्यूजिक हो गया, या ओलंपिक से रिलेटेड हो गया, रनिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है, पढ़ाई लिखाई, किसी भी फील्ड में उसका इंटरेस्ट है, उसमें आपको पुशअप करना है। अगर आप उसमें पुशअप करते हैं तो बच्चे में कहते हैं ना, ये चक्र ऊपर की ओर उठेगी और उसका ध्यान यहाँ वहाँ नहीं जाएगा, वो बच्चा पॉजिटिव सोचेगा, नेगेटिव चीज़ पे उसका ध्यान नहीं जाएगा। तो इस चक्र को बैलेंस करने के लिए, जैसे इस चक्र का जो कलर है वो है ऑरेंज कलर, तो ऑरेंज कलर के फ्रूट्स खाएं, बच्चों को खिलाएं। और बीज मंत्र है वम वम वम, चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपने, बोलते ना, काम से राम की ओर कन्वर्ट होना, वो है ये चक्र। अब हम थर्ड चक्र की बात करेंगे, सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। अगर मणिपुर चक्र को अगर आपको एक्टिवेट करना है, जैसे मैंने बताया था, ये हमारी नेम फेम मनी से रिलेटेड है ये चक्र। अगर इस चक्र को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो आपको सूर्य के, कहते हैं ना, सूर्य के लाइट में आपको मिनिमम 15 मिनट्स तो डेली बैठना चाहिए। एक नियम बना लीजिए कि 15 मिनट मुझे सूर्य की किरण में बैठना है सुबह सुबह के। सूर्य भगवान को जल दीजिए, सूर्य को, इसकी साइंटिफिक रीज़न भी है। सूर्य को जैसे आप जल देंगे तो उससे जो रेज, जो शेडो है, उसमें जो सूर्य का रिफ्लेक्शन रेज पड़ेगा तो वो हमारे ये चक्र एक्टिवेट होता है। तो सूर्य को जल दीजिए और सूर्य नमस्कार कीजिए, डेली सूर्य नमस्कार कीजिए। और इसके बीज मंत्र है रम, इसकी चैंटिंग भी कर सकते हैं, रम रम रम। और जितना हो सके येलो कलर के फ्रूट्स को खाइए, येलो कलर के फ्रूट्स को खा सकते हैं। और जैसे कपाल भारती कर सकते हैं, कपाल भारती करते हैं, रेगुलरली कपाल भारती कीजिए, तभी भी आपके ये चक्र एक्टिवेट होंगे। अब हम बात करेंगे अनाहत चक्र का, हृदय चक्र, सेंटर ऑफ अवर चेस्ट। ये चक्र अगर आपको एक्टिवेट करना है, बैलेंस करना है, तो आपको दया लाना होगा, दूसरे को लेट गो करना होगा, उनकी गलतियों को माफ़ करना होगा। अनकंडीशनल लव, बोलते हैं ना, किसी की सेवा करना, किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं आप, किसी की निस्वार्थ सेवा, ये कहते हैं ना, निस्वार्थ सेवा करना, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। अगर हम किसी की सेवा करते हैं या उनके लिए, सामने वाले के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो हमको अच्छा लगे, हमको अच्छा फील होता है, तब ये चक्र हमारा एक्टिवेट होता है। तो कुछ ऐसा करना है कि जो हम सामने वाले से कोई अपेक्षा नहीं रख सकते हैं, हम सामने वाले की हेल्प करें जितना हो सके, और दूसरे को समझना, सामने वाले को समझना, दया भाव रखना, ऐसे करने से हमारा ये चक्र एक्टिवेट होगा। जैसे इस चक्र का जो रंग है वो हरा रंग है, ग्रीन कलर है। तो ये अगर हम थोड़ा नेचर के समीप बैठे, नेचर में बैठे, पेड़ पौधे लगाए, झाड़ के नीचे बैठे, थोड़े झाड़ों को देखे, लगाए, तो ये सब से क्या होता है, हमारा ये चक्र एक्टिवेट होता है। और ये चक्र को एक्टिवेट करने के लिए आप ग्रीन फ्रूट्स खा सकते हैं, वेजिटेबल खा सकते हैं। और इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए इसका बीज भी मंत्र है, वो है यम यम। अब हम बात करेंगे थ्रोट चक्र की। थ्रोट चक्र, ये चक्र को बैलेंस करने का बहुत ही आसान तरीका है। इस चक्र को अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो गाइए, भले आप अच्छा नहीं गाते हो तभी भी गुनगुनाइए, कैसा भी गाइए, पर गाइए, अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए। आपके अंदर जो है
उसको बाहर लाइए, बोलिए, लोगों से बातें कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप ज़बरदस्त फ़ायदा देखेंगे इसका। आप 10 लोगों में खड़े होइए, बात कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं आपका ये चक्र एक्टिवेट होना चालू हो जाता है। और ये चक्र का जो कलर है वो है स्काई कलर। तो कुछ देर एकांत में अलग से बैठ के आकाश की ओर देखिए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आकाश की ओर एक तट देखते रहिए। इससे भी आपके चक्र एक्टिवेट होंगे। अब मैं बात करूंगी आज्ञा चक्र की। ये हमारे सेंटर ऑफ फोरहेड पे लोकेटेड है, थर्ड आई भी इसे कहते हैं, और इसका बीज मंत्र है ओम। हम ओम चैंटिंग कर सकते हैं रेगुलर। एक ये बना दीजिए रूटीन कि 15 मिनट्स मुझे या 10 मिनट्स मुझे ओम चैंटिंग करना है। 10 मिनट्स के लिए मेडिटेशन करना है, क्योंकि जब हम आँख खोलते हैं तब से लेकर रात तक हम सिर्फ दूसरों के लिए सोचते हैं, हम अपने लिए नहीं सोचते। तो हमको अपने आप के लिए भी सोचना है। पहले मैं सुनती थी ये कि अपने आप के लिए सोचना यानी सेल्फिश होना, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप के लिए सोचना है। जब हम फिजिकली मेंटली भरपूर रहेंगे तभी तो हम खुश रहेंगे, तभी तो हम दूसरों को दे पाएंगे। तो अपने लिए सोचना, आपको क्या करना है, आपका क्या गोल है, आपकी क्या इच्छा है, उसको एक्सप्रेस करना। अगर मुझे कुछ करना है तो मैं वो करना चाहूंगी, वो मैं अगर करूंगी तो मेरे चक्र एक्टिवेट होगा। आप डार्क ब्लू कलर के फ्रूट्स खा सकते हैं इसे एक्टिवेट करने के लिए। एंड अपने लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 मिनट निकाल के सिर्फ मेडिटेशन कीजिए आप अपने लिए। और आप अफर्मेशन भी दे सकते हैं ये चक्र को बैलेंस करने के लिए। ये अफर्मेशंस जैसे आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ नॉलेजेबल सोल, आई एम अ नॉलेजेबल सोल, आई लव माई सेल्फ। अपने लिए अफर्मेशन देना। जब आप कुछ अपने लिए करते हैं तब आपका ये चक्र खुलता है। जब आपके ये 6 चक्र जब खुलना स्टेप बाय स्टेप खुलना चालू होते हैं, तब जाके आपका ये जो क्राउन चक्र है वो ऑटोमेटिकली खुलना चालू हो जाता है। तो पहले आपको नीचे के चक्र से वर्क करना पड़ेगा। आप ये भी सोच रहे होंगे कि अगर मुझे जैसे मुझे पैसे चाहिए, मुझे नेम चाहिए, फेम चाहिए, तो क्यों ना मैं एक ही चक्र पे फोकस करूं, एक ही चक्र को एक्टिवेट करूं, एक ही चैंटिंग करूं। तो ऐसा नहीं होता है। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें हर चक्र को एक्टिवेट करना होता है। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैंने सोच लिया कि मुझे अपना हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना है, अब मैं सिर्फ कोई चक्र को एक्टिवेट नहीं कर रहे हैं और सिर्फ हार्ट चक्र पे मैं फोकस कर रही हूँ और सिर्फ हार्ट चक्र पे बैलेंस करने के लिए मैं चैंटिंग किए जा रही हूँ। तो ये कभी कभी क्या हो जाता है, ये ओवर एक्टिव हो जाता है। ओवर एक्टिव में क्या होगा कि लोग मेरे पास आएंगे कि अपनी मजबूरी बता के कि मेरे पास ये कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए। तो बिना सोचे इतना दया भाव उड़ मर जाएगा मुझे कि मैं उसे इमिजिएटली दे दूंगी। आपने देखा होगा इतनी सारी जो फ्रॉड कंपनीज है वो जो चल रही है बिकॉज ऑफ ये ओवर एक्टिंग ऑफ दिस हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ज़्यादा ओवर एक्टिव नहीं करना है। ऐसे में क्या होता है, फिर हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे सब पैसे लेके खा के बैठ जाते हैं। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें हर एक चक्र को बैलेंस करना है। और आप अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपका कौन सा चक्र आपको लगता है कि बैलेंस है और कौन सा चक्र इम्बैलेंस है। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन्स दबाइए मेरे आने वाले वीडियोस के लिए। थैंक यू।